डेटा के हिसाब से पूरा बाजार चला। नेगेटिव डेटा था, नेगेटिव प्राइस एक्शन पे नेगेटिव ट्रेड लेने का ही प्लान था, तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिला। उसके बाद कैश ने क्या किया, जो बात कर रहे थे हम कि कैश के अंदर जो लास्ट में गेम हुआ, बहुत नीचे गया बाजार अच्छे खासे तरीके से। प्राइस एक्शन वहां पे भी देखिए स्टार्टिंग से ही नेगेटिव चला, यहाँ पे कहीं यहाँ तक का कुछ हाई बनाया और उसके बाद खुलते साथ ही नीचे नीचे नीचे। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों निफ्टी का चार्ट है, माफी से सेंसेक्स का चार्ट है। तो एक अच्छा खासा डिप आपको यहीं पे लगभग 11 AM तक ही मिल गया था, लेकिन उसके बाद रही सही कसर जो थी वो पूरी कर दी किसने, कैश ने। कहाँ 77,200 के आसपास प्री क्लोज था और आई क्लोजिंग 76,933। जो 77,200 की पुट थी उसने 499 का हाई टच किया और वो गई है 32 या 33 रुपीज का उसने लो बनाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कैश के अंदर बहुत गुंजाइश बाकी है। आप लोग का क्या व्यू है जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और क्या कोई इस डाउन मूव को पकड़ पाया वो भी बताना, कोई उल्टी साइड पे बैठ के फंसा वो भी प्लीज कमेंट करना दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चलो अब आज का डेटा देखते हैं, आज के डेटा के अंदर क्या है। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर चेक कर लेंगे। और जिनको कल के व्यू से दोस्तों बेनिफिट हुआ था, ये मेरा सेबी आरए नंबर और ये फ्री टेलीग्राम नंबर जिसपे मॉर्निंग में अपडेट आती है, जिसको कल के बियरिश डेटा के व्यू और सेटअप से बेनिफिट हुआ प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो। या जिनको लगा कि हाँ कल का व्यू ठीक गया था प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। देखिए रिटेलर आज फिर गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआई जो प्रोज का रंग साफ साफ फिर से बता रहा है वही वाली कहानी, दोनों ही लाल रंग को प्रेफर कर रहे हैं इस समय। सो इन दोनों के पास लाली है और क्लाइंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ हरियाली है। अभी ये वाली कहानी हुई पड़ी है, जब बाजार ऊपर जाएगा तो यही रिटेलर आपको बियरिश होते हुए दिखाई देंगे। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन, जो भी हमने राइट साइड पे देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखा था। वही सेम नंबर्स आपको भी यहाँ पे दिखेंगे, इस कॉलम के अंदर दिखेंगे बाय सेल के, बट इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये आज का बाय सेल इस कॉलम में है, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो इस कॉलम में। ये टर्म्स आपकी आंख बन गई भाई। चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब मिक्सड है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करते हैं। देखिए आज फिर 10,000 लॉट की सेलिंग आ गई है। ओवरऑल 11,700 लॉट का सेल है, 1,98,000 लॉट सेल है, डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, बाप रे क्या हो रहा है ये, आज फिर से 8,35,000 लॉट बाय कर लिए, 7,37,000 लॉट सेल कर दिए, 98,000 लॉट का बाय आ गया, 2,89,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। एफआईज के 68,000 लॉट लॉन्ग में है, लेकिन 98,000 लॉट सेल में है, 30,000 का सेल आया, 2,66,000 लॉट नेट सेल में चले गए हैं। प्रोज की फिर से अगेन सेलिंग कंटिन्यूड है, बीच बीच में इन्होंने कोशिश करी थी कि थोड़ा सा हम अलग निकलें, लेकिन इनकी भी सेलिंग अब चल रही है लगातार। 68,000 लॉट सेल करके आज 28,000 लॉट नेट सेल में आ गए इंडेक्स कॉल में, यानी साफ साफ बियरिश चल रहे हैं। इंडेक्स पुट में रिटेलर्स हमारे रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि उन्होंने आज फिर से नेट पुट सेल कर दिया 98,000 लॉट का और 7,61,000 लॉट नेट सेल है। इन पुट्स को खुशी खुशी एब्जॉर्ब किया है एफआईज ने 71,000 लॉट और 26,000 लॉट प्रोज ने, दोनों की क्वांटिटी पहुंच चुकी है 6,26,000 एफआईज पुट लॉन्ग और 1,01,000 लॉट प्रोज के लॉन्ग। 8 लॉट थोड़े से ज्यादा ले गए, नहीं तो 10,101 हो जाना था। स्टॉक फ्यूचर्स के फिर से सेलिंग आ गई है 21,000 लॉट की, नेट 26,000 लॉट सेल, 5,41,000 लॉट नेट लॉन्ग बचे हैं। अब लॉन्ग इनके खत्म होते जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, इलायचियां बढ़ती जा रही हैं। चलो स्टॉक कॉल्स में बहुत बुरा हाल है, 2,21,000 लॉट इनके रिटेलर्स के फिर से बाइंग हो गई है। क्या स्टॉक कॉल्स के अंदर 5,40,000 नंबर पहुंच गया है। पुट सेल भी बढ़ता जा रहा है, तो कहीं पे भी, और देखिए स्टॉक फ्यूचर भी, तो ये चौतरफा एक भी मतलब जिसे कहूं कि कहीं कहीं छोटा सा कुछ पॉजिटिव दिखे तो वो फिलहाल तो दिखता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि बस एक ही होप होती है, दिल की तसल्ली। कई बार 10 में से 2 या 3 बार ऐसा देखा गया है कि जब सारा डेटा नेगेटिव होता है और कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो इन सबको मिलकर के भागना पड़ता है शॉर्ट कवर करने। उस समय इनकी यूनिटी नहीं रहती, उस समय ये पहले मैं लूंगा के चक्कर में भागते हैं। बट उसके लिए चाहिए क्या, आपको कोई ट्रिगर यानी कोई अच्छी सॉलिड पॉजिटिव न्यूज, या फिर एक बहुत बड़ा एंटीसिपेशन किस चीज का कि रात को डाउ जोन्स ने 800,000 पॉइंट बढ़ना है।
मतलब कुछ भी ऐसा कुछ पॉजिटिव हो जो कि थोड़ा बड़ा पॉजिटिव हो, तो वो ही रिवर्सल दिलाता है इस तरह के डेटा के अंदर। अदरवाइज जो है कहानी थोड़ी सी खराब है। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा हमारा पॉजिटिव आया है। 5000 करोड़ का DIS का। नेग्लिजिबल सेलिंग है FIs की 300 करोड़ की, यानी 4700 के करोड़ के आसपास की सेलिंग अगेन रिटेलर्स सेल करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर मोस्टली। सो देखिए, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, रिटेलर्स का कैश का माल सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। कैश का माल वो बेच करके F&O में डाले चले जा रहे हैं। सबसे खराब स्ट्रेटेजी है ये, क्योंकि F&O की पोजीशन को बचाने के लिए रोल ओवर तगड़ा चले जा रहा है। लास्ट में आज फिर कैश की जो आई है क्लोजिंग थोड़ी खराब आई है, 50-60 पॉइंट आई थिंक, या उससे ज़्यादा कितनी आई है फटाफट चार्ट पे देख लेते हैं हम। निफ्टी 50 क्या कह रहा है। हाँ 60 पॉइंट ऐसे ही कुछ आई है, 50-60 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग नेगेटिव आई है। और तो ये नीचे आ गया 24090 पे। अब बाजार के लिए अब रेजिस्टेंस लेवल और बढ़ गया। गिफ्ट निफ्टी 31 पॉइंट प्लस चल रहा है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। अब देखिए, भूत कहाँ पे बैठे हुए थे ऑप्शन चेन में, देखिए आपको याद होगा 24,300 अब हमारे लिए। अब 24,500 की हम बात नहीं करेंगे। 24,500 अब बहुत दूर का नगर है अभी, फिलहाल बहुत दूर का नगर है। हालांकि अपनी पे आ जाए बुल तो एक दिन में भी रै सुल्तान कर दे, चढ़ाई कर देता है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा खतरा आ चुका है इस लेवल पे 24,300। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट मनी पोजिशनिंग जो है वो यहां आके बैठ गई है। ये कॉल वो बेच के बैठ गए हैं। एक सबसे बड़ी रिटेलर गलती क्या करता है, ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं पानी देना थोड़ा सा, कि वो ये सोचते हैं कि ये जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है ना, इसी पे बेच के गया पोजीशन। ऐसा नहीं होता भाई, लास्ट प्राइस पे नहीं होती, ये थ्रू आउट द डे जो प्राइस चला होता है ना, कुछ इसमें 60 रुपीज की भी बिकी होगी, कुछ 100 की भी बिकी होगी, तो वहां पे प्राइसिंग जो है आपको वहां पे भी सेलिंग होती है। तो अगर कल को इनको जिन्होंने भी सेलिंग की है 70 रुपीज पे अगर कवर भी करी ना, तो करनी भी पड़ी बाय चांस, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इनको लॉस ही हो। लेकिन लोग सोचते हैं कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस पे ही सेल हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि 3:39-59 पे बटन दबाया और सारी पोजीशन एकदम बनाई। थ्रू आउट द डे बनती है, और थ्रू आउट द डे एक प्राइस तो नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तो उसको ध्यान रख के एनालिसिस करना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग कर जाते हैं, एनालाइज करते हैं टाइम चीज। सो यहां पे हालांकि अब उनके पास प्रॉफिट कमाने का बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन कल सुबह खुलते ही अगर दोबारा इन्होंने नेगेटिव मार दिया तो और नीचे आ जाएगा मामला। लेकिन आते हैं हम अपने डेटा के ऊपर। तो ये डेटा साफ साफ बता रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सेकंड हाईएस्ट 24,300 पे, और हाईएस्ट बन गया आज 99,000 का 24,200 पे। यानी ऑप्शन चेन के हिसाब से अब ये दो भूत हमें टैकल करने हैं, 24,200 का भी और 300 का भी, क्योंकि हाईएस्ट चेंज इन वाई मतलब आज उनकी कन्विक्शन सबसे ज्यादा यहां दाव खेलने की थी, और ओवरऑल जो उनकी लगी हुई है पोजिशनिंग और मनी जो पैसा लगा हुआ है वो 24,300 पे। तो हमारे लिए दोनों ही ये सबसे बड़े रेजिस्टेंस है। इसके बाद फिर सीधा नेक्स्ट लेवल जो आता है वो ढंग का जो लेवल है वो 23,500 का ही है। तो ये दो लेवल आपको सस्टेन करने पड़ेंगे। यानी कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है आपको 15-20 मिनट की, उसके हाई ब्रेक पे जब तक 300 ना क्रॉस हो, मेरे हिसाब से स्मॉल से ज्यादा पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्वांटिटी छोटी ही रखनी चाहिए तेजी में। और शॉर्ट की साइड पे जबकि क्वांटिटी अगर 200 से रिजेक्शन मिले या 300 से रिजेक्शन मिले, वहां पे भी मैं स्मॉल ही लेना चाहूंगा। लेकिन अगर 100 के नीचे निकल गए, यानी नेगेटिव टेरिटरी में चला गया बाजार, तो वहां क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और 24,000 के नीचे सस्टेन कर गया बियरिश कैंडल लो ब्रेक, तो बड़ा ट्रिगर एक ही दिन में आ सकता है। जो 950, 900, 881 वो सारे लेवल एक ही दिन में ट्रिगर या टच हो सकते हैं। हालांकि आप ध्यान से देखो, 24,000 पे पुट राइटर का कोई कॉन्फिडेंस इतना खास नहीं है। 1,08,000 टेक्निकली बहुत बड़ा लेवल है, तो खाली इस स्ट्राइक पे इस वीक की ही पोजीशन नहीं है। यहाँ पे अगले वीक्स में जाओगे वहां पे भी यहाँ डिसेंट ओपन इंटरेस्ट होगा। तो प्रोटेक्शन की उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करेंगे बुल जरूर, लेकिन अब उतनी ताकत नहीं लगी हुई। क्यों करें जब इतनी ताकत ही नहीं है यहाँ पे? तो जब इतनी जान नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतनी पोजीशनिंग नहीं है, तो वो इतना ज्यादा बड़ा यहाँ पे गेम प्लान
इसको कवर करने के लिए वो कुछ लगाने की कोशिश मुझे नहीं लगता करेंगे। यानी अगर बियर तोड़ने पे आए तो बड़े आराम से केक वॉक की तरह तोड़ के निकल जाएंगे। हो सकता है एक्टिंग थोड़ी करें, क्योंकि एक्टर बड़े तगड़े हैं वो, तो एक्टिंग जरूर कर सकते हैं, ओहो जा नहीं रहा नीचे ये वो, फिर उसके बाद सीधी कैंडल मार करके नीचे निकाल देंगे अगर उन्होंने चाहा। क्योंकि बहुत दिन से क्या हो रहा है, पोजीशन बियरिश पे बियरिश बनती जा रही है, लेकिन बाजार नहीं गिर रहा उस हिसाब से। इतना बाजार ने लास्ट मंथ के अंदर, इसी मंथ में चाल ली थी 24,700 से एक्सपायरी तक रोज गिर 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 नेगेटिव ही चल रहा था सेंटीमेंट। 3 अगस्त से लेकर एक्सपायरी के दिन तक हाई क्या था 24,700, क्लोजिंग क्या आई 24,350, सिर्फ 350 पॉइंट्स, जस्ट लिटिल मोर देन 1%। तो 1% के लिए पूरा महीना बियर निकाल दिया इन्होंने। सो अभी इसका मतलब बड़ा फॉल आया नहीं है, लेकिन किसी दिन ये ट्रिगर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कब नहीं कर पाएंगे, जो मैंने बताया कि कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ गई तो इनको कवर करना पड़ेगा, इनको भागना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है फिलहाल कि अभी तो न्यूज आने वाली कोई पॉजिटिव नहीं है, या आ भी रही है ना तो दे आर एबल टू टैकल। फॉर एग्जाम्पल 2 बड़ी न्यूज आ चुकी हैं। बॉन्ड यील्ड की न्यूज आ चुकी, 4.66 और 64 के बीच में चल रहा है 10 ईयर का यूएस का बॉन्ड यील्ड। वो जब तक 4.7 के नीचे है ना तब तक कंफर्ट है। यूएस ने ऑलरेडी, यूएस का जो फेड है, जैसे वहां का आरबीआई है समझ लो, उसने बोल दिया कि हम डबल अब बाइंग करेंगे जितनी पहले बाइंग कर रहे थे यूएस बॉन्ड्स की। तो उससे बॉन्ड यील्ड जो होती है वो सप्रेस रहती है। बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो नुकसान क्या होता है कि लोग इक्विटी से पैसा निकाल के, यूएसए की ही इक्विटी से पैसा निकाल के पैसा कहां लगाते हैं, बॉन्ड्स के अंदर, तो वो खराब होता है। तो इसलिए बॉन्ड यील्ड अगर नीचे रहेगी तो पैसा इक्विटी में ही बना रहेगा, और इक्विटी बाजार अगर यूएस के पॉजिटिव दिखेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव नहीं तो कम से कम पॉजिटिव रहेंगे। तो ये बात समझने वाली है बॉन्ड यील्ड का क्या कोरिलेशन है। दूसरा एस्पेक्ट जो सबसे बड़ा इस समय चल रहा है वो है क्रूड ऑयल, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है यूएस ईरान वॉर से। सो वहां पे $95 भी देख लिया हमने और $86 भी देख लिया, अभी फिर बाउंस मार के 88 के आसपास आ गया। तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत अभी भी है, लेकिन उसको बाजार बिल्कुल भी वैल्यूएशन नहीं दे रहा। 2 दिन इस बहाने में निकाल दिया, एक्सपायरी के बाद चल लेंगे। एक दिन बैंक निफ्टी चला दिया अपनी, जिसे कहते हैं ना कंप्लायंस करनी थी, कंप्लायंस कर दी, हाँ जी हमने चला दिया जी बैंक निफ्टी। अब वो बैंक निफ्टी चल गया, अब उसके बाद बैंक निफ्टी भी ठंडे बस्ते में चला गया। सो अगर इनको मौका मिला, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई, तो 24,000 भी तोड़ने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी दिख रही है। अगेन कैवियट याद रखना कि कोई पॉजिटिव न्यूज अगर नहीं आई तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आधी बात सुन करके फिर आधी बात के हिसाब पे ही काम करते हैं, तो वो नुकसान कर जाता है। भाई आधी बात नहीं सुननी है, पूरी बात सुननी है। न्यूज फ्लो पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लगातार से आप देखिए वहीं 57,500 के आसपास ही चल रही है, कल भी यही थी, लेकिन कॉल का प्रीमियम कितना तोड़ दिया देखो, अच्छा खासा 200 रुपए का इस साइड पे तोड़ा है। पुट में क्या किया, पुट में बढ़ा दिया। अच्छा ये लास्ट में कैश में बढ़ा होगा, या तो मैंने आज ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है क्लोजिंग में, क्योंकि ध्यान पूरा सेंसेक्स की तरफ चल रहा था उस टाइम। चलो अब आते हैं इसके अंदर हमारा लेवल वही है, सिंपल है, 57,500 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलती है तो तेजी का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अच्छा हाँ कल ये भी तो था ना, ये 700 के पास क्लोज हुआ था, सॉरी याद आ गया मेरे को, ये 700 के पास क्लोज हुआ था। तो हमने ये डिस्कस करी थी बात कि हमें स्टार्टिंग में पता लग जाएगा ये बाइंग है या सेलिंग है। अगर ये नीचे आ गया, जो कि इसने आकर के दिखा दिया कि भैया मैं तो नीचे आ गया हूं, तो बिल्कुल वही बात कंफर्म हो गई, ये कहीं ना कहीं ये सेलिंग है। जिसने ऑप्शन का ब्रह्मास्त्र का वो एपिसोड देखा हुआ है ना ऑप्शन चेन वाला, उसको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या गेम हुआ है इसके अंदर। जिसने नहीं देखा वो जाकर के फ्री वीडियो है भाई जरूर देखो, ऑप्शन चेन देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा आपका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने पहले नहीं सोची ही नहीं है, या सोची है तो उनके उस एंगल से नहीं सोचा उनके बारे में कि ये भी इसका एनालिसिस निकल सकता है क्या। और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई आपको पेमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस अपना टाइम इन्वेस्ट करना, प्रोवाइडेड आप उतनी मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब बुलिश कैंडल मिलेगी तो तेजी का ट्रेड सोच सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में स्मॉल ही रखना प्रेफर करूंगा, क्योंकि बड़ी कॉल राइटिंग कहीं ना कहीं ये स्मार्ट मनी की है। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखेगा जब 58,000 के ऊपर निकलेंगे अपन। वहां पे कुछ 49,000 के करीब का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 42,000 का माफ कीजिएगा, तो ये थोड़ा कम है। यानी मेजर प्रॉब्लम जो है ना ऑप्शन राइटर्स ने वो 57,500 के ही लेवल पे की हुई है, तो इस लेवल को हमें ध्यान रख के चलना है, ठीक है जी। और इसके नीचे वीक है बाजार, बस ये ध्यान रखना,
ठीक है, इसके एंगल भी मैं फटाफट दिखा देता हूं आपको, लेवल्स इसके क्या आ रहे हैं। नीचे की तरफ के लेवल पहले निफ्टी के बता दूं, पहले निफ्टी के। ये दोस्तों हम सही का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, अगर आप भी यूज करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, काफी अट्रैक्टिव ब्रोकरेज प्लान्स वगैरह हैं इनके, आप देख सकते हो, इसकी फोटो ले सकते हो आप। और लेवल्स जो हैं 24076 के नीचे सीधा 24000 है, और 24000 के नीचे फिर सीधा 23881 का लेवल है हमारा। ठीक है जी, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी के भी लेवल दिखा देता हूं फटाफट। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फ्री टेलीग्राम पे भी वैसे अपडेट कर देता हूं, तो फ्री टेलीग्राम आई होप आप लोगों ने ज्वाइन कर ही लिया होगा। सेंसेक्स वाच छोड़ते हैं क्योंकि कल कुछ ज्यादा लोग इसको देखने वाले हैं नहीं, एक्सपायरी और एक दिन 2 दिन पहले इसका पे गेम चलता है। 11 पैसे बढ़ गया है investing.com पे हमारा रुपया डॉलर। ठीक है, तो ये नेगेटिव है हमारे लिए। SGX निफ्टी प्लस चल रहा है थोड़ा भी, विच इज गुड, 22 पॉइंट प्लस चल रहा है। कारण क्या है, डाउ जोन्स 166 पॉइंट प्लस है, नास्डैक 313 पॉइंट प्लस है, तो वो दो चीजें पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल 88 के आसपास आ गया दोबारा ब्रेंट, विच इज नॉट गुड। फाइनल एनालिसिस करने से पहले दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है marketanalysisacademy.com। अगर आप ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडिंग गाइडेंस चाहते हैं तो हमारा प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इन वन प्लान है हमारा। और इसके अंदर आपको इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, BT, ST, STBT, लाइव मार्केट कमेंट्री, और मेन चीज की साइकोलॉजी किस तरीके से करेक्ट रखनी चाहिए ट्रेड करने के लिए, उसके ऊपर बहुत फोकस रखते हैं ताकि क्लाइंट्स पैसा घर लेके जाए। दैट इज द ओनली थिंग। कई लोग मुझसे बार बार बोलते हैं सर इसकी परफॉर्मेंस दिखाइए, परफॉर्मेंस दिखाइए। सेबी रेगुलेशन साफ साफ कहती है आप नहीं दिखा सकते पास परफॉर्मेंस, नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी दिखाने के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो मैं क्लॉज भी आपको शेयर कर दूंगा कौन से क्लॉज के अंदर है, कल के वीडियो में वो टैब दिखा दूंगा आपको कि कौन से क्लॉज के अंदर मना किया हुआ है। तो कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं बोल सकता कि क्या है क्या नहीं है उसकी परफॉर्मेंस, तो उस वजह से हमें कंप्लायंस देखनी पड़ती है। ये जरूर है, मैं अपील कर सकता हूं अपने पेड यूजर से कि वो कमेंट जरूर करें कि उनके ट्रेड्स आज कैसे गए, कल कैसे गए, वो बोल सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, हम नहीं कुछ बोल सकते। ठीक है ना। चलिए, ये कोर्सेज हैं दोस्तों मेरे, इनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर आप कंसिडर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है पूरी कि अगर आप करेंगे कंसिडर तो आपके कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में एज जरूर आएगा। चलो, अब डेटा दोस्तों जो ये बोल रहा है, डेटा जो बोल रहा है दोस्तों ओवरऑल नेगेटिव पोजीशन बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी कहीं कुछ बैड न्यूज का वेट कर रही है, या दो पॉसिबिलिटीज हैं लगातार नेगेटिव डेटा के, या तो वो किसी बैड न्यूज का वेट कर रही है, या किसी बहुत बड़ी तेजी से पहले रिटेलर को बियरिश कराने का पूरा प्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि रिटेलर लगातार क्या चल रहा है, अभी बुलिश चल रहा है। रिटेलर को होपलेस कराएंगे क्योंकि रिटेलर अभी छोड़ नहीं रहा अपनी पोजीशन, लगातार साफ पता लग रहा है कैश में डेली हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में सेलिंग आ रही है, और यहां पे लगातार इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग आ रही है। तो ये जो इस तरह की बाइंग है ना, कल भी इतनी बड़ी बाइंग आई थी, ये इस एक्सपायरी के अंदर अब कोशिश रहेगी इनकी कि इस एक्सपायरी में भी दबा रहे बाजार, विच इज एक्चुअली वेरी बैड फॉर आवर मार्केट। जैसे वीक दर वीक जो एक्सपायरी आती है ना, ये मूव्स को कैप करती है। डेली एक्सपायरी में तो चलो कुछ ना कुछ होता रहता था, अब वीकली के अंदर क्या होता है, एक हफ्ता ये घुट, जैसे कहते हैं घुट घुट के जीना, हमारे लेवल्स का वही हाल हो गया, घुट घुट के जी रहे हैं। बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता, फिर उसको स्क्वीज कर देते कहीं ना कहीं। तो अभी स्क्वीज मोड में ही चलेगा। जिस दिन थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव डेटा आने लगेगा तब कहानी बनेगी। फिलहाल कहीं कुछ नहीं दिख रहा, सिवाय एक ही चीज ठीक ठाक दिख रही है कि एफआईएस की बहुत महीनों के बाद कैश में कुछ बाइंग चालू हुई है। आज जरूर 300 करोड़ का सेल है, लेकिन हमने वो दिन भी देखे हैं 3000 करोड़, 5000 करोड़, 7000 करोड़ का नेट सेल एक दिन का। लेकिन अब सेल आता है तो कितना, 300 करोड़। अदरवाइज डेली बाइंग आ रही थी, वो एक पॉजिटिव है। कहीं पॉसिबिलिटी है 2, 4, 5, 10% की, वो सीक्रेटली वहां पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं अभी कैश के अंदर। जब वक्त आएगा तो यहां पे भी जरूर दिखाई देगी हमें पोजीशन की क्या गेम बन रहा है। तब तक क्या करना चाहिए, सिंपल सेटअप है। जब डेटा और साथ में लेवल्स अलाइन हो, दोनों एक ही बात कंफर्म कर रहे हो प्राइस एक्शन के साथ, लेवल का मतलब प्राइस एक्शन उधर ही बोल रहा हो और लेवल के नीचे हो चीज, तो बियरिश है वो, और डेटा भी बियरिश है, तो वहां पे ट्रेड जैसे आज हुआ, सिंपल, डेटा बियरिश था, लेवल्स के नीचे था, और प्राइस एक्शन भी, कैंडल भी नीचे बन गई 15-20 मिनट का। कोई सा भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लेते, शॉर्ट का बढ़िया ट्रेड मिला और बहुत अच्छा आपको वहां पे आउटकम भी देखने को मिला। जिसने भी ट्रेड लिया होगा किसी भी प्राइस एक्शन पे, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, हर जगह, ये बैंक निफ्टी है, इसमें भी देखिए यहाँ पे कहीं खुला, ये हाई बनाया 58,000 से, कहाँ पे आया देखो,
600 के आसपास 400 पॉइंट आपको मिले हैं। आपने यहाँ पे लिए हो, कहीं भी लिए हो, लेवल के टूटने पे यहाँ पे लिए होते तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिला। सो अपॉर्चुनिटीज आपको बाजार देता है, ऐसा नहीं दे रहा। कैश के आने से थोड़ी दिक्कत है, अभी मैं समझ पा रहा हूँ। सेफ ट्रेडर के लिए सिंपल तरीका भाई, 3:15 से पहले अपना ट्रेड क्लोज कर लो, शांति से बैठो, क्योंकि कैश की क्लोजिंग में क्या इंपैक्ट आएगा, छोटे ट्रेडर्स हैं हम लोग, वो एडजस्ट कर नहीं पाएंगे। एल्गोस जो है वो मैनेज कर लेंगी चीज़ों को, मैनुअल ट्रेडर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा अगर अपोजिट साइड पे खड़ा है। फेवर में आ गया तो भाई लॉटरी है, लॉटरी कितने दिन लगती है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। संभल के ट्रेड करना है, डेटा और प्राइस एक्शन को अलाइन करके कंफर्मेशन मिले 100% हमारा ट्रेड अच्छा सेटअप ट्रिगर होता है, तो वो बढ़िया है। तो स्टॉप लॉस के बिना लेकिन हमें कोई भी काम नहीं करना है। अब जो विनर्स हैं भाई, लवजीत खत्री जी 369, विनोद साहू जी और निफ्टी सेलर भाई, ये 3 लोगों के बेस्ट कमेंट्स आए हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई। हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं ये। आप भी प्यारे प्यारे इसी तरीके से कमेंट देते रहिए, लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होता है लेकिन आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज़, नॉलेज, सारी चीज़ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। खाली ऊपर ऊपर का ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता, कोशिश ये रहती है कि आप भी सीख सको क्या क्या चीज़ें ट्रैक करनी है। कितने लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन क्या सबको पता था कि यूएस 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड भी ट्रैक करनी जरूरी है? ब्रेंट क्रूड हो सकता है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मुझे दिखाई देते हैं कि यार ये चीज़ अभी ट्रिगर हो रही है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है, मैं जरूर आपको ला करके शेयर करता हूँ। तो वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मेरी ला करके आपको देने की कोशिश होती है, ताकि नॉलेज एनहांसमेंट लगातार होती रहे। क्योंकि मोटो एक ही है, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। लर्निंग की स्पेलिंग देखोगे, अर्निंग की स्पेलिंग उसी के अंदर आ जाएगी। तो उसी मोटे से काम कर रहे हैं, बस आप भी इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कल फिर होती है मुलाकात। रक्षाबंधन की सभी भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई। कल फिर होती है मुलाकात राखी बांधे हुए हाथ के साथ। भाई खड़ा है, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।